नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। 90 के दशक की बात है, मेरे ख्याल से 95, 96, 97। दिल्ली की सड़कों पर, बल्कि पूरे देश की सड़कों पर कुछ होर्डिंग्स लगे थे और होर्डिंग्स पर लिखा था, दिगेन मेहता कौन है। धीरे धीरे करते करते वो दिगेन मेहता कौन है रिवील करता गया और आखिर में पता चला कि दिगेन मेहता एक फ्रूटी पीता है। वो फ्रूटी का विज्ञापन था जिसमें दिगेन मेहता कौन है। आपका दिमाग लगातार सोच रहा था कि ये दिगेन मेहता कौन होगा, क्या होगा। और दिगेन मेहता कोई भी नहीं था, दिगेन मेहता एक आम आदमी था जो फ्रूटी पीता है। तो आप महीने भर, उस दौरान इंटरनेट वगैरह नहीं थी, महीने भर ये देखते रहते थे कि अच्छा दिगेन मेहता कौन है, दिगेन मेहता भाई क्या है। इसी तरह से पूरी जगहों पर एक पोस्टर लग गया जिसमें एक वी का निशान था। वी क्या है, किसी ने कहा विजय अमिताभ बच्चन, किसी ने कुछ। उसके कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो चैनल वी करके एक म्यूजिक चैनल लॉन्च होने वाला था, उसका टीजर था वो। तो जब किसी एक विषय के लिए समाज में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा पैदा कर दी जाए तो सब लोग उस विषय के बारे में अधिक से अधिक जान लेना चाहते हैं। और अभी वो विषय है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम वो असली वाला हाइड्रोजन बम नहीं जो सैकड़ों परमाणु बम के बराबर ऊर्जा रखता है, बल्कि वो हाइड्रोजन बम जो राहुल गांधी ने फोड़ने का ऐलान किया है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मेरे पास एक हाइड्रोजन बम है, मेरे पास एक खुलासा है, और वो खुलासा करने के बजाय वो थोड़ा थोड़ा टीजर दे देते हैं बीच बीच में, जैसा कि मार्केटिंग में होता है। थोड़ा सा एक टीजर दे देते हैं और आप सोचते रहते हैं कि ये सोनम गुप्ता कौन है जो बेवफा है वगैरह वगैरह, अनुमान लगाते रहते हैं। ये इस समय कांग्रेस पार्टी की सबसे पावरफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, चुनाव घोटालों पर खुलासे की। जिस स्ट्रेटजी में जिस एक शब्द पे पूरा सोशल मीडिया, भले ही वो मोदी भक्त हो, मोदी विरोधी हो, गोदी मीडिया हो, यानी पूरा इकोसिस्टम जो मोदी ने मुट्ठी में ले रखा है, वो इकोसिस्टम सिर्फ हाइड्रोजन बम पे बात कर रहा है। कोई मजाक उड़ा रहा है या कुछ कर रहा है, मतलब शहर में हाइड्रोजन बम, देश में हाइड्रोजन बम, हर आदमी हाइड्रोजन बम की बात कर रहा है। ये वो कौशल है जिसके जरिए राहुल गांधी ने चुनाव में धांधली और वोट चोर के मुद्दे पे पूरे देश का ध्यान केंद्रित कर रखा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी 3 दिन पहले ऐलान हुआ और ज़्यादातर लोगों को ये लगा कि वो जो भी हाइड्रोजन बम है वो राहुल गांधी आज फोड़ने वाले हैं। लेकिन क्या था वो? दूसरा परमाणु बम था, एटम बम था। हाइड्रोजन बम अभी तक सामने नहीं आया और आधे दिन तक उसके बाद, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी पूरे खास तौर पे जो बीजेपी समर्थक थे वो यही कहते रहे, क्या निकला फिर राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम में। वो समझ रहे थे कि हाइड्रोजन बम आ गया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा मेरा आने वाला है हाइड्रोजन बम। तो क्या होगा हाइड्रोजन बम में, इसको लेकर भी बड़े सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं। कुछ अनुमान हम आज लगाते हैं और कुछ विश्लेषण के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी का अगर ये खुलासा होगा तो उस खुलासे में क्या होने वाला है। एक जो सबसे प्रचलित बात चल रही है, जो सबसे ज़्यादा लोग जो बात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं कि राहुल गांधी हो ना हो मोदी जी की बनारस सीट पे कुछ खुलासा करेंगे। वो बनारस सीट में धांधलियों पे कुछ खुलासे करेंगे, पब्लिक के सामने लेकर आएंगे। तो क्या वाराणसी सीट पे जो खुलासा आएगा उसको आप हाइड्रोजन बम मान लेंगे? क्या राहुल गांधी उसको हाइड्रोजन बम कहना चाहेंगे? जाहिर बात है, एक एक सीट के खुलासे तो 2 हो चुके हैं, एक बनारस का भी हो जाएगा तो एक और सीट ही तो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा ये हो जाएगा कि मोदी जी ने संसद का चुनाव धांधली करके जीत लिया। लेकिन इससे चुनाव की धांधली होती है, उसे रोकना है, और चुनाव आयोग धांधली करवाता है। इसको मजबूती के साथ रखने और ज्ञानेश कुमार को जांच कराने के लिए मजबूर करने का
एलिमेंट नहीं है। फिर क्या हो सकता है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गुजरात में चुनाव की धांधली का खुलासा हो सकता है। राहुल गांधी के आजकल, मैंने कांग्रेस में कुछ मित्रों से बात की तो पता चला कि राहुल गांधी आजकल गुजरात पे अपडेट्स बहुत ले रहे हैं, लगातार संपर्क में। तो क्या गुजरात को लेकर खुलासा हो सकता है? गुजरात में धांधली को लेकर खुलासा होने के आसार मुझे कम लगते हैं। इसलिए लगते हैं क्योंकि धांधली तो सभी जगह होती है, लेकिन गुजरात अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं है। हो सकता है कि गुजरात में लंबे समय से कैसे चुनाव जीत रहे हैं इसको लेकर कोई खुलासा हो, लेकिन गुजरात का एक एंगल आ सकता है। वो एंगल ये आ सकता है कि ये जो पूरी धांधली है उसमें पूरा गुजरात का नेटवर्क हो, गुजरात की कंपनियां हों, गुजरात के खिलाड़ी हों, ये सारा खेल कर रहा हूँ। लेकिन उस पर हम इतनी जल्दी नहीं पहुँचेंगे। हम आगे चलते हैं कि इस पर भी डाटा और सच्चाई सामने आ सकती है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव जीते हैं, कुछ तथ्यों के साथ, कुछ डेटा के साथ में। लेकिन क्या इसको हम हाइड्रोजन बम जैसा खतरनाक मान सकते हैं? मुझे लगता है इससे कुछ बड़ा आने वाला है। पिछले खुलासे में राहुल गांधी ने बताया था कि कैसे कोई एक बैठकर कंप्यूटर के जरिए, मैंने बड़े सरल तरीके से उसको पूरा समझा दिया था आपको, वोटरों के नाम डिलीट कर रहा है एक ही जगह से। कहीं पे कोई लॉगिन बन सकता है, किसी बीएलओ का लॉगिन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। यानी राहुल गांधी का कहना यह था कि कहीं पे दूर से बैठ के कोई अपने मोबाइल पे ओटीपी लेके लोगों के डेटा उड़ा रहा है, जिसका नाम आ रहा है वो आदमी कह रहा है मैंने तो उड़ा ही नहीं। उसने 2 लोगों को खड़ा भी किया था मंच पे राहुल गांधी ने। तो क्या होगा कि क्या उस कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी जिसने ये धांधली की थी? क्या उसका नाम, उसका कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट ट्रेल वगैरह का कुछ पता चल जाएगा? क्या ये पता चलेगा कि ये कंपनी है, इसको ठेका दिया एबीसी आदमी ने, वो आदमी बीजेपी से, क्योंकि डायरेक्ट अमित शाह तो ठेका देंगे नहीं, वो किसी से जुड़ा हुआ था, उसको कहीं से पेमेंट गई थी। पार्टियां आमतौर पे ऐसे कामों के लिए अपने चेक अपने खजाने से पेमेंट नहीं करती हैं, किसी एक नज़दीकी आदमी को कह देती है पेमेंट कर दो, पहुंच जाता है। तो उससे जो पेमेंट ट्रेल का भी खुलासा होगा, कॉन्ट्रैक्ट का भी खुलासा होगा, वो भी कहीं ना कहीं उतना बड़ा बम धमाका नहीं होने वाला है। तो क्या किसी एक आईटी या डेटा कंपनी का कनेक्शन सामने आएगा जो वोटर के डेटा मैनेजमेंट या डिलीशन से जुड़ी है? क्योंकि यहां पर जो सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने बहुत सारे ठेके प्राइवेट कंपनी को दिए हुए हैं। जैसे कि ईवीएम के अंदर जो वीवीपैट होती है उसमें सिंबल लोडिंग मशीन होती है, जो सिंबल होते हैं चुनाव चिन्ह, उनको जब लोड किया जाता है, भाई 1 नंबर पे ये है, 2 है, तभी तो वीवीपैट की पर्ची निकलती है। ये काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं। वो अपना कंप्यूटर लाती हैं और वीवीपैट मशीन में लगाती हैं, चली जाती हैं। वोट आप डालते हो तो वोट सबसे पहले वीवीपैट मशीन में जाता है, वीवीपैट मशीन प्रिंट करती है और वीवीपैट मशीन ही जो मेन यूनिट है उसको ये निर्देश देती है कि भैया इन्होंने फला, मतलब वो सीधा वोट नहीं जा रहा है, आपका वोट वीवीपैट को जाएगा, वीवीपैट उसको देगा, और वीवीपैट एक बाहर के आदमी से जुड़ी हुई है जो उसमें सिंबल लोड करता है। तो अभी हमारा मसला क्या है? बाहर की एजेंसियों को बहुत सारे काम दिया हुआ है। तो क्या राहुल गांधी ऐसी कुछ एजेंसियों का खुलासा करने वाले हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, और वो सारी की सारी एजेंसियां चुनाव आयोग के उस कोर काम में लगी हुई हैं जिसके जरिए वोटर लिस्ट से लोगों के नाम उड़ाए या जोड़े जा सकते हैं? इस तरह का खुलासा होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा लग रही है। लेकिन सिर्फ ठेका इस कंपनी को दिया और इस कंपनी को ये कोर काम दे दिया, ये बीजेपी से जुड़ी है, इतने भर पे तो राहुल गांधी के इतने आरोप को ना तो चुनाव आयोग मानेगा। इससे उसकी क्या गलती है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ आदमी, भाई हमने तो ठेका दे दिया। तो कुछ ठोस चाहिए। ठोस किस शक्ल में हो सकता है? ठोस इस शक्ल में हो सकता है कि उस कंपनी से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं किसी ईमेल पे, किसी व्हाट्सएप चैट में या बातचीत में किसी को कह रहे हों
कि हाँ हमने ये धांधली की है, ये करना था, ये कर दिया है। उनका अमित शाह से किसी आदमी से कोई बातचीत या किसी व्यक्ति से कोई बातचीत जो बीजेपी में पॉइंट पर्सन हो वो सामने आ जाए। तो ये कैसे आएगी? इसकी दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि जो उस एजेंसी या कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, उस धांधली से जुड़े हुए लोग हैं, वोट उड़ाने से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कोई स्टिंग ऑपरेशन हो सकता है कि राहुल गांधी के हाथ लग गया हो सकता है उनको कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिली हो जिसमें कोई ठेकेदार एजेंट या धांधलीबाज या कोई ऐसी कंपनी जिसको जो बीजेपी से जुड़ी हुई है उसको ठेका दिया गया हो, वो कुछ कहने को तैयार हो जाए। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने ये कहा था कि हमारे को अब चुनाव आयोग के अंदर के लोग भी सहयोग कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई अंदर की कोई जानकारी होती तो राहुल गांधी ये बात नहीं कहते। ये कहने का मतलब ये था कि राहुल गांधी सीधे शक के बादल खड़े कर दें उस व्यक्ति के आसपास जो व्यक्ति इनको अंदर की जानकारी दे रहा है। लेकिन राहुल गांधी ऐसी गलती कर चुके हैं। मनोहर पर्रिकर से मिलने के लिए राहुल गांधी गए और मनोहर पर्रिकर ने राफेल डील से जुड़ी हुई फाइलें राहुल गांधी को दी। याद कीजिए मनोहर पर्रिकर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे तो ड्राइंग रूम में पड़ी हुई हैं राफेल की फाइलें, दिल्ली में हैं कहाँ। और उसके बाद वो फाइलें बाकायदा जो डॉक्यूमेंट उनको मिले थे राहुल गांधी को वो द हिंदू में छपते हैं और उसी के आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में झूठ बोला गया था और जिसको चुपचाप सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था वो झूठ एक्सपोज हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये गलती राहुल गांधी कर भी सकते हैं और ना भी की हो कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से उनको कोई जानकारी मिली हो। बहरहाल इसके साथ साथ कुछ टेक्निकल इंफॉर्मेशंस भी हो सकती हैं जो राहुल गांधी को मिली हो, जैसे सर्वर लॉग्स, आईपी ट्रेसेस और ऐप स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये क्या होती है? सर्वर लॉग होता है कि सर्वर में कौन आदमी कब घुसा, कब निकला, उसने क्या किया क्या नहीं किया, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं रजिस्टर हों। क्योंकि इस मामले में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स किया हुआ है काम, तो हो सकता है कि उनके सर्वर लॉग, उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें राहुल गांधी के हाथ लग गई हों। इसके अलावा उनके आईपी एड्रेसेस, क्योंकि अगर ये तो अभी ऑफिशियली आईपी एड्रेस मांग रहे हैं ना कि भैया हमको दो, सीआईडी बार बार कह रही है और चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, लेकिन अनऑफिशियली इनको कुछ मिल गए हों। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो समय समय पर ये दिखाती हो कि कब नाम जोड़ा, कब हटाया गया, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो की ही जा सकती है और ये स्पाइंग के ज़रिए भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई कर्मचारी ऐसा काम करता हो, उसने अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके राहुल गांधी को सौंप दियो कि देखो जी यहाँ धांधला होता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग जो विसिल ब्लोअर्स होते हैं, कई बार खबरें लेके आते हैं, किसी ने बताया कि भाई फला पार्टी है, नाम नहीं लूँगा, वो कितने पैसे दे रही है फेसबुक को, ये डॉक्यूमेंट रसीदें हैं, मैं आपको देना चाहता हूँ। पैसे मांग रहे थे, हम पैसे दे नहीं सकते थे उनको, इतने बहुत पैसे मांग रहे थे। वो पोल खोल अभियान के तहत राहुल गांधी को सबूत दे आए और ये भी मुमकिन है कि कोई विसिल ब्लोअर चुनाव आयोग के अंदर का जिम्मेदार आदमी या उस एजेंसी से जुड़ा हुआ आदमी खुद राहुल गांधी के सामने मंच पे आके सबके सामने, मीडिया के सामने कुछ खुलासा कर दे, कुछ कहने को तैयार हो जाए। इसके अलावा टेलीकॉम, आईएसपी, मेटा डेटा जैसी बहुत सारी चीज़ें ये बता सकती हैं कि ऑपरेशन किस जगह से कहाँ से चला था। तो ये पूरी कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि ये डेटा राहुल गांधी को नहीं मिल सकता, मिल सकता है। क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के पास होता है, ये मोदी सरकार के हाथ में नहीं। कोई भी राज्य की सरकार, तेलंगाना की सरकार हो, कर्नाटक की सरकार हो, ये मांग कर सकती है, ये इन्फॉर्मेशन ले सकती है और उस इन्फॉर्मेशन को जांच एजेंसियां ले सकती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को इन तक पहुंचा दिया जाए। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ इन्फॉर्मेशन इनको ऑफिशियली नहीं मिल सकती। तो कुछ भी हो सकता है, कम से कम ये जो मेटा डेटा और ये सब ट्रैकिंग वो कहाँ से ऑपरेशन हो रहा था, सारी चीज़ें निकल सकती हैं। तो कुल मिला के ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है, लेकिन कंपनी या उसके करीबी का नाम है, तो कांग्रेस इस समय कम से कम क्या उसे पब्लिक करना चाहेगी, मंच पे लाके एक्सपोज करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी। क्यों नहीं करना चाहेगी? तो छिपा हुआ स्टिंग ऑपरेशन तो हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ बताना चाहते हो
लेकिन आप कह रहे हो भाई मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो मैं क्या कहता हूँ आपको, कहता हूँ मैं आपने तो मुझे शिकायत की नहीं, मैं आपका स्टिंग ऑपरेशन कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन ऐसे हुए हैं। तो वो आदमी पटर पटर बोलता जाता, कहता है मुझे क्या मालूम था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है साहब, मैंने कोई बयान थोड़ी दिया है। तो वो अपनी बात भी कह लेता है और ये काम भी हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस इस आदमी को भी डिस्क्लोज नहीं करेगी, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी नहीं है जिसमें उसको डिस्क्लोज करके कांग्रेस को बहुत कुछ मिलने वाला हो। बिहार जो है उसके चुनाव में कुछ भी अधिकतम मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की उपलब्धि ये होगी कि बीजेपी वहाँ से बाहर हो जाए, या वो जो नीतीश की पार्टी बाहर हो जाए। बाकी कांग्रेस पार्टी की संभावना इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ जाएंगी कि इस वोट चोरी के मसले को वो इस लेवल तक ले जाके लड़े और तेजस्वी का रास्ते लग कर दे। इसलिए वो अभी ऐसे खतरनाक काम नहीं करेगी, इनको सही समय के लिए संभाल के रखेगी। कुल मिला के जो पूरी सिचुएशन है उसमें 60-70% संभावना इस बात की लगती है कि कुछ कॉरपोरेट कंपनियां, कुछ कंपनियां जो इस पूरे प्रोसेस में जुड़ी हुई हों, हैकिंग के काम में जुड़ी हों वगैरह वगैरह, उसमें से किसी कंपनी का पूरा भंडाफोड़ हो, जिसके ज़रिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और पता चले कि कैसे धांधली की जाती है। जैसे कि एक बार यह टीआरपी चोरी होती थी, याद कीजिए, रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुकदमा चला था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। और बात कैसे हुई थी, क्योंकि एक कर्मचारी का स्टिंग ऑपरेशन हो गया था, उससे पोल खुल गई थी, पूरे सिस्टम रीसेट हुए, तब से आज तक 4 नंबर पे ही आ गया। तो वो थोड़ा कभी कभी ऊपर उठता है, वो 4 पे ही रहता है, नंबर 1 चैनल था। तो ये मान लिया जाए कि वही जब जैसे ही रिफॉर्मेटिंग हुई चीज़ों की, आज तक कैसे नीचे चला गया, एक स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया। ये बड़े सवाल हैं, लेकिन हम कोई सवाल उठाएंगे नहीं, क्योंकि उनका बहुत टेढ़ा मामला है, दूसरे के धंधे से जुड़ा हुआ मामला है। हम इसको कुल मिला के जो घटनाक्रम था उस पर छोड़ दे रहे हैं, हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। बहरहाल दूसरी संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि किसी बड़े नेता या करीबी का नाम आ जाए, जिसके कारण ये गड़बड़ हुई है। तीसरी जो है वो नेशनल पैटर्न कोई सामने आए, जो सबसे ज़्यादा लग रहा है मुझे। 50% संभावना इसकी है कि पूरे देश में धांधली करने का एक सिंगल पैटर्न कोई खोज निकाला जाए और उसके सबूत रख दिए जाएं कि भैया इतनी सीटें जो हैं बीजेपी ने धांधली से जीती हैं, ये चुनाव हार गए थे, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होने वाले थे, एक आंकड़ा वो दे भी चुके हैं 70 सीटों का। उससे जुड़े हुए आंकड़े को लेकर कोई ठोस जानकारी लेके आ जाएं तो एक अलग बात है। बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, लेकिन अभी जो सीन लग रहा है वो यही लग रहा है कि इनमें से ही कोई खुलासा ऐसा है जो राहुल गांधी के पास में है। खबरें हमको भी हैं क्या क्या है, अब हम आपको ये तो बता नहीं सकते, हमको खबर मिल गई है वहाँ ये हो रहा है सूत्रों के अनुसार, लेकिन जो बताना था हमने इसी वीडियो में आपको बता दिया है, जितना हमको पता था। अब पता नहीं वो सामने से हमको सही मिला कि गलत मिला, ये तो जब ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, हाइड्रोजन बम फट जाएगा और जो जो उड़ना है वो उड़ जाएगा, तब पता चल जाएगा आपको कि हमको जो जानकारी थी या हमें भी पता लगेगा सही थी या गलत थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।